पैसा पेड़ पर नहीं उगते। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इजीली आप अमीर नहीं बन सकते। ये खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ये सब सुनते हैं, बोलते हैं या फिर सोचते हैं। देखिए, अगर ये रहस्य हमें सब कुछ दे सकता है तो वो धन भी दे सकता है। हमें बस उसको आकर्षित करना सीखना पड़ेगा और ये चैप्टर में हम धन को कैसे आकर्षित करें वो सीखेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। और हम अभी जो बुक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बॉर्न। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इस रहस्य को इस्तेमाल करके हम ज़्यादा धन कैसे आकर्षित कर सकते हैं। ज़्यादा पैसों को आकर्षित करने के लिए हमें अपने ध्यान पैसे और धन पर केंद्रित करना होगा। अगर हम अपने पास सफिशिएंट पैसा नहीं है इस बात पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स को पैसों की कमी का एक सिग्नल देते हैं और ज़्यादा कमी, गरीबी, कर्ज, इन सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। दौलतमंद बनने के लिए हमें अपना ध्यान धन की प्रचुरता पर केंद्रित करना होता है। अभी इसी वक्त आप सोचें कि आपके पास मनचाहे चीज़ों की भरमार है। आप दौलतमंद हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं। और अगर आप खुद के साथ दौलतमंद होने का नाटक भी करते हैं तो आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे पास मनचाहे दौलत होता तो मैं क्या क्या करता। तो आप जो जो करते उस चीज़ को भी आप सोच सकते हैं, अपने भावनाओं में ला सकते हैं, ताकि जब आप उन चीज़ों को सोचेंगे तो आपके अंदर उसके लिए एक फीलिंग्स क्रिएट होगी और वही फीलिंग्स यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा और आप ज़्यादा धन अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। जैक कनफील्ड जी के एक बेहतरीन स्टोरी इस किताब में, इस चैप्टर में दिए गए हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि उन्होंने कैसे $1,00,000 आकर्षित किए थे अपने तरफ और बाद में उन्होंने $10,00,000 भी कैसे अपने ओर आकर्षित किया है। सो दोस्तों, आप भी बुक के थ्रू जाइए और अपने लिए ये सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए ताकि हम सब दौलतमंद बन सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें दौलतमंद बनना है तो प्रचुरता को हमको आकर्षित करना पड़ेगा। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो वो हमारे मन में बैठे हुए गलत विचारों के कारण है। जब हम डेस्परेटली किसी चीज़ को चाहते हैं तो उस चीज़ का हमारे पास नहीं होने का संकेत हम यूनिवर्स को देते हैं, तो वो चीज़ हमसे और दूर होती जाती है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं इसी समय खुश हो जाइए और उस चीज़ को पाने की खुशियाँ मनाइए। मनचाही चीज़ें ज़िंदगी में लाने के लिए ये सबसे छोटा और बेहतर रास्ता है। अपने अंदर वो एबंडेंस यानी कि प्रचुरता को महसूस करें। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स के पास सब कुछ है, पहले से ही यूनिवर्स में सारी चीज़ें मौजूद है। आपको सिर्फ महसूस करके उन सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना है। दूसरी बात है, हमें समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। देखिए, पैसे को लेके जो भी लिमिटेड सोच है उसको हमें बाहर निकाल देना पड़ेगा। ये कैसे आपके पास आएगा ये सोचना आपका काम नहीं है। कैसे आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, कैसे होगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें वो रास्ता दिखाने के लिए यूनिवर्स हमारे साथ है। हमें क्या चाहिए, हमें उसको बस स्पष्ट रूप से मांगना है और विश्वास रखना है कि वो अभी हमें मिल रही है। मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। इन सारी बातों को बार बार अपने मन में तोते के तरह दोहराइए। ये करने पर आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी और आप ज़्यादा धन आकर्षित कर पाएंगे। देखिए, एक दौलतमंद एक गरीब आदमी, दोनों के लिए दौलत तो है ही यूनिवर्स में, पर फ़र्क ये है कि दौलतमंद आदमी दौलत पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीब आदमी अपने कमियों पर। जो जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है वही चीज़ उसके और आकर्षित होके आता है। जिस पल आप धन को लेके जो भी झूठी धारणाएं हैं आपके मन में उसको बदल देते हैं, बदलने की संकल्प लेते हैं, उसी समय आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने लगती है। सफलता बाहर नहीं है दोस्तों, आपके अंदर ही है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसके बारे में
अच्छा महसूस करें, धन की प्रचुरता पर विश्वास करें, अपनी परमपिता पर विश्वास करें। हर रोज़ ये सेंटेंस अपने आप को बोलें कि मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे हैं, प्रबल धन मेरी ओर बह रही है, मैं दौलतमंद हो चुका हूँ, मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा भी मुझे प्यार करता है, पैसा मुझे रोज़ मिल रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम इन सारे वाक्यों को रोज़ रोज़ दोहराते हैं तो हमारे अंदर धन की प्रबलता ज़्यादा बढ़ती है और हम ज़्यादा धन आकर्षित करते हैं। और एक बेहतरीन तरीका किताब में दिया गया है, वो है पैसा देना। आपने देखा होगा जितने भी दौलतमंद आदमी होते हैं उनको दान देते हुए, है ना। हमारे धर्मों में भी यही बताया जाता है कि हम जितना दान देते हैं उसका दुगना हमें मिलता है। जब हम पैसा देते हैं या फिर कोई चीज़ हम देते हैं तो हमारे अंदर पर्याप्त पैसे होने की भावना आती है, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है इसीलिए तो हम उसको दे पा रहे हैं, है ना। तो जब हम देते हैं तो हमारे अंदर वो प्रचुरता की फीलिंग्स जो है हमारे मन में उभरती है और यही चीज़, ये फीलिंग्स हमें ज़्यादा धन को आकर्षित करने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, दान करना और त्याग करना ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। त्याग जब आप करते हैं किसी चीज़ की तो आप मन में कुंठा रख के करते हैं और बुरा महसूस करते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी को अच्छी दिशा में नहीं लेके जाएगी। लेकिन दान देना एक हायर वाइब्रेशन है। जब आप पूरे दिल से दान देते हैं तो उस समय आपको खुशी की एहसास होती है। सो अपने एहसासों को ध्यान दें और खुशी महसूस करें। देखिए दोस्तों, अंदरूनी खुशी ही सब अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने का रहस्य है। हम बाहर बहुत सारी चीज़ें हासिल करने में लगे रहते हैं, ये बिना जाने कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। सो दोस्तों, बाहर कुछ भी ढूंढने से पहले अपनी अंदरूनी खुशी को ढूंढिए, उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को रखिए और जब हम उस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर मेंटेन करते हैं तो हमें जितने भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होके आते हैं। यही रहस्य है। इन चैप्टर्स के थ्रू जाइए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए ताकि हम एक सुंदर दुनिया बना पाएँ, क्योंकि हम एक खुश, सुंदर, सफल ज़िंदगी पाने के हकदार हैं। थैंक यू।